गुड मॉर्निंग, नमस्ते, सत श्री अकाल, आदाब to all my valuable and respectable viewers. We have been progressing at a very good speed. We are going to touch 15,000 mark for viewership. But the only thing, we are not picking up at that speed as far as subscribers are concerned. I will request all of you to please subscribe to my channel so that you are able to get an alert well before my new video is going to come. View my channel, share it with your friends, comment on it. Your comments are valuable for me, and like it. So I am going to continue from my fourth part of the lecture on leadership from front. So we were discussing about the decision making. We should not become a prisoner of decision. We must be as fast as possible to take a decision. Only a confused person delays the decision. In the training for IAS, the thrust of their training is that the people, those who are in administration, they must take a decision, because ऐसा पाया गया है कि जब हम कंफ्यूज्ड होते हैं, जब हमारे समझ में नहीं आती, जब हम कॉम्पिटेंट नहीं होते हैं, जब हमारे अंदर कैपेबिलिटी की कमी होती है, तब हम डिसीजन को डिले करते हैं और यहाँ डिसीजन नहीं लेते हैं. बट इट हैज़ बीन फाउंड दैट the losses as a result of taking a wrong decision is less than that of postponing the decision and delaying the decision. So in the interest of the organization, in the interest of the country, in the interest of your own professional career, किसी भी मैनेजर को, किसी भी लीडर को डिसीजन को डिले करना नहीं चाहिए. ये आदत में नहीं आना चाहिए. और अपनी कॉम्पिटेंस को इतना डेवलप करिए कि आप जितना जल्दी हो सके, जितना फास्ट हो सके, आप उस डिसीजन को लीजिए. देन 11th पॉइंट इज यू मस्ट हैव दैट प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स. लोग आपके मुंह, आपका चेहरा इस उम्मीद से देखें कि अगर हम ये प्रॉब्लम में फंस गए हैं, तो अगर हम, ये एक ऐसा कंधा है हमारे पास का, ये एक ऐसा लीडर है, अगर हम इसके पास जाएंगे तो हमारी समस्या हल हो जाएगी. रादर देन, बहुत सारे लोग हैं आपकी लाइफ में जो मिलेंगे, जो आपकी समस्या को हल करने की बजाय मलियाबाद का रास्ता बताते हैं. आपने कहा मुझे आम चाहिए, तो आम सप्लाई करने की, यू आर इंटरेस्टेड टू गेट मैंगोस, वो आपसे ये बताते हैं कि आप यहाँ सुबह उठ जाना, रेलवे स्टेशन पे चले जाना, वहाँ मलियाबाद चले जाना, मलियाबाद में बहुत आम है, वहाँ पर आम खरीद के लाना और ख़रीद लेना अपने लिए और 2 किलो मेरे लिए भी ले आना. दैट सॉर्ट ऑफ लीडरशिप इज़ नॉट एट ऑल रिक्वायर्ड. इट्स ए नेगेटिव लीडरशिप. यू मस्ट बी एबल टू सॉल्व द प्रॉब्लम. यू मस्ट बी फेयर इन योर एटीट्यूड. हर एक के साथ न्याय करिए. हर एक आदमी आपके चेहरे को एक न्याय की मूर्ति समझकर आपके साथ आपको सोचे, तभी वो अपना बेस्ट आपको दे पाएगा. तभी वो आपके साथ कंधे से कंधा मिला कर पाएगा. अगर मुझे सारा दिन यही गम है, सारा दिन मुझे यही चिंता खाई जा रही है कि मेरा बॉस बेईमान है, वो एक ऑनेस्ट नहीं है, वो मेरे साथ बायस्ड है, उसके अंदर कास्ट सिस्टम है, उसके अंदर कोई दूसरा सिस्टम है, स्टेट सिस्टम है, रिलीजन सिस्टम है, देन हाउ कैन आई कोऑपरेट विद यू? हाउ कैन आई गिव द बेस्ट? तो अगर आपको बेस्ट चाहिए तो आपको ये इंग्रेडिएंट्स आपके अंदर पैदा करने चाहिए. आपको सेल्फ मोटिवेटेड होना चाहिए. हर एक लीडर को ये नहीं कि पीछे से कोई धक्का मारे आके कहे कि आपको ये काम करना है. अगर आपको सुबह स्टेशन पे जाना है 5 बजे, आपको अलार्म की ज़रूरत नहीं होनी चाहिए. आपका जो बॉस है वो ये उसको फुल्ली कॉन्फिडेंस होना चाहिए
कि जब सुबह 5 बजे की ट्रेन जानी है तो द मैन मस्ट हैव बिन प्रेजेंट एट द रेलवे स्टेशन। कोई भी काम है, अगर कोई असाइनमेंट है, अगर आपने मीटिंग कॉल करी है, अगर आपने कोई कॉन्फ्रेंस कॉल करी है कि शाम को रात के 12 बजे, तो यू शुड बी कॉन्फिडेंस इनफ, योर बॉस शुड बी कॉन्फिडेंस। और आपको जगाने के लिए 4 आदमी अगर हमको लगाने पड़ जाते हैं कि जो आदमी आपको मोटिवेट करेंगे, नहीं साहब आपको जाना है, ये करना है। अगर कोई आपको काम दे दिया गया रिसर्च एंड डेवलपमेंट का, तो ये नहीं कि आपका बॉस बीच बीच में आपको पोक करता रहे, प्रॉम्प्ट करता रहे। आपके अंदर वो सेल्फ मोटिवेटिंग होना चाहिए, आपको किसी को आपको रिमाइंड नहीं करना चाहिए। अदरवाइज देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन ए पर्सन who is a leader or a follower. Then you must have humility. Humility is the greatest asset of a man. Do not have a sympathy for the people, have an empathy. Empathy and sympathy. Sympathy is a sort of तरस खाना। आप तरस मत खाइए, आप अपने आप को उस सिचुएशन में डाल के सोचिए और उस तरह से उस आदमी को डेवलप करिए ताकि वो अपनी हेल्प खुद कर सके। और अगर जहाँ जहाँ उसको हेल्प की ज़रूरत है, बहुत सारे स्टेट्स में जहाँ पर, बहुत सारी कंट्रीज़ में जहाँ पर लोगों को दान दिए गए, खाना दे दिया गया, बहुत हमारी कंट्री में भी कुछ ऐसी स्टेट्स हैं जहाँ पर लोगों को खाना दे दिया गया। खाना देने से वो एक भिखारी बन जाता है, बट उस आदमी को सेल्फ सस्टेनिंग, उसको गिव हिम दैट स्किल, उसको इतनी हेल्प करिए कि वो अपनी रोटी खुद कमा सके। प्लीज़ हैव दैट ह्यूमिलिटी। बट आई एम टेलिंग यू, लाइफ इज़ वेरी टफ, लेकिन उसको जीने लायक बनाना पड़ता है, कुछ बर्दाश्त करके, कुछ सब्र करके, और बहुत सारी चीज़ें आपको अपने जीवन में नज़रअंदाज करनी पड़ती है। और बी हम्बल, हम बीइंग humble and having an humility is the greatest characteristics of a man. Ratan Tata used to say that anybody who doesn't have that humility is a body without a heart. You're a dead person. You must be humble, humble to the people. How can you be arrogant? आपको लोगों के साथ ह्यूमिलिटी होनी चाहिए, दूसरों की केयर करिए और सेल्फ डिसिप्लिन में रहिए। और इन सब, और आपके अंदर रेजिलियंस होनी चाहिए। जब तक आपके अंदर रेजिलियंस नहीं है, आप अकाउंटेबल होने चाहिए, सपोर्टिव होने चाहिए एंड टेक्निकली सावी। जैसे जैसे टेक्नोलॉजी आगे बढ़ रही है, अपने आप को डेवलप करते जाइए। विद दिस आई कंक्लूड माई लेक्चर। थैंक यू वेरी मच।